जब बच्चे होमवर्क कर रहे हो तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। मैं आपने शायद अगर मेरी यूट्यूब देखी होंगी तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बच्चा आपका पार्टनर है, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। उसको रूल मत कीजिए, उसको बराबर का दर्जा दीजिए, उससे डिस्कशन कीजिए बैठ के। हो सकता है कि वो आपको से ज्यादा अच्छी राय वो दे दे आपको, और उसका रेस्पेक्ट कीजिए। अगर उसने आपको अच्छे से राय दी तो रेस्पेक्ट कीजिएगा, अवार्ड दीजिएगा कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। हमेशा मोटिवेट कीजिएगा, डिस्करेज मत कीजिएगा बच्चों को। एक प्लस, अगर आपके बच्चे 5 से 15 साल की उम्र में है तो प्लीज, अगर 2 भाई बहन है तो उनमें तुलना मत कीजिए। कंपैरिजन करना इज अ वर्स्ट। और कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अभी देखिए किसी ने लिखा था कि मुझे बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं रहता, कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। पर व्हाट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन? दैट इज अ प्रॉब्लम। आप बोल दे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है क्या? बच्चे का छोटी छोटी बातों से बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आ जाना, दैट इज अ कंसंट्रेशन। हिला देना, कंसंट्रेशन हिल गया बच्चे का, तो दैट इज ये आपको करना है कि बच्चों को स्ट्रांगली बनाना है। बच्चों को सब चीजें पहले से दिखानी है। उनका 5 से 15 साल की उम्र में जो जो आपको करना है उनके सब करना है, लेकिन उनके ऊपर कभी भी रूल नहीं करना है प्लीज। और रूल भी नहीं करना है और लिबर्टी भी देनी है कि हाँ ये ले आओ, हाँ ये ले आओ, नहीं देनी। मम्मी डैडी की क्या आदत होती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ड्यू टू रेस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन कैसा है कि कैसी आदत होती है कि मैं एक डांसर नहीं बन पाई तो आज मेरी बेटी बनेगी। बेटी को तो साइंटिस्ट बनना है, अब डांसर क्यों बनाना चाहते हो उसको? क्योंकि मैं नहीं बन पाई ना, इसको डांस करते देखना चाहती हूँ, गलत बात। वो अलग आइडेंटिटी है, अलग आइडेंटिटी है, आप अलग आ जाती हो। तो 5 से 15 साल की उम्र में बच्चों का आपको आईक्यू डेवलप करना है। जैसे ही आपका बच्चा 15 ईयर के ऊपर हुआ, डायरेक्टली आपको उसके फ्रेंड बन जाना है। डायरेक्टली फ्रेंड कुछ नहीं, उस बच्चे ने आके आपको बताना चाहिए कि मेरे स्कूल में आज कितनी फ्रेंड्स बनी, कितनी गर्लफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है, हमने कितनी मस्ती की। ये सारी बात उसको आपको उसने बतानी चाहिए। इस तरह का फ्रेंड बनना है आपको अपने बच्चे का। जो बच्चा कॉलेज में जाता है 15 साल के बाद, 10th पास करता है, वो किसी से शेयर क्यों करे? अगर लड़की है तो भी मम्मी से करे, बेटा है तो पापा से करे। इस उम्र में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उनकी जानकारी बच्चों को पहले से दी जाती है, ऐसा होने वाला है बेटा, ऐसा होने वाला है। वो क्यों मतलब ये नेट से सबसे पता करे? आप बता दीजिए ना उसको सब चीजें पहले से पहले, और उससे पूछिए आज क्या मस्ती की, आज उसको छेड़ा। जब आप उसे इतनी लाइट बात करेंगे तो वो आपसे सब बातें बताएंगे। अगर आप लाइट बात नहीं करेंगे तो वो नहीं बताएंगे आपसे कोई भी चीज। वो बोलेंगे पापा आज छेड़ा, डांटना शुरू कर दिया, क्यों छेड़ा, गलत बात की। ऐसा नहीं होता, सुन लीजिए पहले आप। फिर उसको किसी तरह एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाइए कि ऐसा करने से हम मैंने ऐसा किया था बेटा, ऐसा हो गया था। तो ऐसा किसी एक लाइट एग्जाम्पल में बताइएगा कि ऐसा है। और जब आपका बच्चा 15 ईयर की बात हो जाता है तो बच्चे को सलाह मत दीजिए, गिफ्ट दीजिए। सलाह मत दीजिए, गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट। अब आप बोलेंगे मैडम हमेशा गिफ्ट कैसे दूं? नहीं, गिफ्ट का मतलब ये है कि सलाह के जैसा ही उसको गिफ्ट दीजिए, यानी कि उसको बताइए जरूर, पर वो आपकी सलाह तुरंत मानेगा ये जरूरी नहीं है। देखिए आपने मुझे गिफ्ट दिया कोई, तो मैं गिफ्ट आपके सामने खोलूंगी जरूर थोड़ी है। मैं वेट करूंगी कि आप कब जाएंगे। फिर मैं अगर माना कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया, या मुझे उस गिफ्ट की जरूरत, माना कि आपने मुझे एक पर्स दिया और अभी मैं कल ही नया पर्स लेके आई, तो मैं आपका गिफ्ट यूज नहीं करूंगी ना। क्या करूंगी? उस गिफ्ट को उठा के रख दूंगी कि 6 महीने बाद या 1 महीने बाद जब मेरा पर्स पुराना हो जाएगा तो मैं आपका गिफ्ट यूज करूंगी। तो आपकी सलाह बच्चा रखेगा, तुरंत यूज करेगा आपके सामने, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो 1 महीने बाद आपकी बात माने, तो उसको एज एडवाइस नहीं, एज ए गिफ्ट यूज कीजिए। उसको गिफ्ट टेक्निक बोलते हैं इसको। तो गिफ्ट टेक्निक यूज करनी है आपको आफ्टर 15 ईयर्स, जब बच्चा 16 साल का होता है। 18 के बाद जब बच्चा एडल्ट होता है तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं, ज्यादा उनको बताना चाहिए, पर तुमसे बैठ के डिस्कस करना चाहिए और उनसे उनकी सारी बातें मतलब एज ए रेस्पेक्टली हर बात सुन के, और उनको वो चाहे तो उनको एडवाइस दो, बताओ, नहीं चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 18 बाद में वो भी एडल्ट हो गए। तो दैट इज अ
ये आपका इस तरह बच्चों को अगर आप पालेंगे तो आप बच्चे का मेंटली हेल्थ आपका प्रॉपर रहेगा। नहीं तो क्या रहेगा डियर पेरेंट्स कि आपका बच्चा 15 ईयर्स के अंदर है, आप उसको रूल कर रहे हो, होमवर्क नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ये वो बच्चा इतना प्रेशर में स्कूल जाएगा, क्या पढ़ाई करेगा? दिन भर तो सिर्फ आपकी बातें याद आएंगी उसको, दिन भर उसको सारी बातें याद आएंगी कि मेरे को कितनी डांट पड़ी क्या है। तो आपको अपने बच्चों को समझ के उन पे काम करना है। आपके दो बच्चे हो सकते हैं, एक प्रेशर में काम कर सकता है, एक विदाउट प्रेशर काम कर सकता है, एक टॉकेटिव हो सकता है, एक रिजर्व हो सकता है। दोनों को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल कीजिएगा। और एक मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप अपने बच्चे को कोई भी अवार्ड देते हैं तो पूरी फैमिली के सामने दीजिएगा, और कभी जब समझाते हैं तो उस बच्चे को एकदम अकेले में बैठ के समझाइएगा। जैसे मतलब जैसे अपन एक फ्रेंड साथ बैठते हैं तो ऐसे बैठ के समझाइएगा, ठीक है? रह पाए, है ना? अभी हम बात करेंगे कि सब बच्चों के लिए, सब एज के बच्चों के लिए, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो, एक जर्नल टेक्निक क्या है कि हम अपने बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू इम्प्रूव चाइल्ड्स कंसंट्रेशन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन इज अ डायरेक्ट मेंटल पावर। हम अपने बच्चे की मेंटल, अच्छा हमारा मेंटल पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इमोशनल पावर बढ़ानी ही पड़ेगी ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका बच्चा अगर इमोशनली हेल्दी रहेगा तो आपको उसका 100%, 110% उसका कंसंट्रेशन पे आपको फर्क दिखाई ही देगा। आप कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना। अच्छा, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता क्यों, मुझे मैं ये बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि हम लोग है ना, बाहर का डिस्ट्रक्शन कम होता है कंसंट्रेशन के लिए, और इनर जो रहता है डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। यानी कि हम अपने आप से बातें करते रहते हैं कि जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, सुबह ये मैडम आई थी, मैं सोच रही हूँ इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्या, तो ये अगर आप मेरे से बात भी कर रहे हैं तो भी मेरे अंदर तो वो बातें चल रही हैं, तो मैं आपकी बातें भी नहीं सुन पाऊंगी। तो इसके लिए ये डिस्ट्रक्शन, इनर जो डिस्ट्रक्शन, जो हमारा मतलब डिस्ट्रक्शन है, ये हम कम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ से। अगर हम इमोशनली साउंड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो लोगों की बातों का हम पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक आगे और भी बताऊंगी। तो पहले हम लोग पहले जर्नल देख लेते हैं। तो हमें कंसंट्रेशन ये है कि हम अपने जो भी कोई एक्टिविटी है, सब्जेक्ट है, उस पर हम लोग अपनी मेंटल पावर का कितना इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अवर कंसंट्रेशन। कम करते हैं तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक ठाक करते हैं तो अच्छी पावर है। हाँ, एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। अभी अगर एक बच्चा है 3 साल का या 2 साल का, तो उसको 3 मिनट से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 साल का बच्चा 3 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता। यही बच्चा अगर 5 साल का है तो वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता इजीली, ठीक है? ऐसे आपको उसको 5 या 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसी बच्चे की जो है 3 और 5 के बीच में ही कंसंट्रेशन होता है। माना कि मेरा बच्चा 20 साल का है, 18 के बाद में बढ़ता नहीं है, 15 ईयर्स का है, तो 15 5 जा 45, तो यानी कि हम लोग सॉरी 15 माइक जितनी बच्ची की एज है उसको उसको 3 से या 5 से इसके बीच में ही उसका कंसंट्रेशन होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि 3 साल का बच्चे को मैं अगर 3 3 जा 9 या 9 मिनट और 3 3 5 जा 15, यानी कि इससे ज्यादा अगर वो बोलते आधा घंटा बैठ के पढ़ता नहीं है, ये तो ये गलत बात है। 3 मिनट से एंड 5 मिनट का उसका एक स्पैन होता है, वो उससे ज्यादा बच्चा नहीं बैठता। अगर बैठता है तो फिर कुछ गड़बड़ है, मतलब वो वैसे ही बैठा है, कुछ भी कर नहीं रहा है, ठीक है? व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी का मतलब ये होता है कि जो हम लोग चीज रिमेम्बर कर सकते हैं या फिर जो हमारे एक्सपीरियंस है लाइफ के, उनको याद करके उनको रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज आवर मेमोरी। यानी कि जो बातें मेरे साथ घट चुकी हैं उनको मैं रिकॉल करके वापस आपको बता सकूं, इट इज ए मेमोरी। तो मेमोरी सबसे ज्यादा काम कहाँ आती है? हमारी पढ़ाई में और हमारी स्टडी में। अभी मेमोरी का और कंसंट्रेशन रिलेशन वो तो है ही। अगर हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हुआ तो हमारी मेमोरी भी अच्छी होगी। और अगर हमारी सब लोग क्या करते हैं आज से मालूम है कि एक मेमोरी टेक्निक चल रही है, मेमोरी टेक्निक पे ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ अगर हम लोग कंसंट्रेशन पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी मेमोरी
अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुड कंसंट्रेशन विल एनहांस आवर मेमोरी ऑल्सो। और ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन का जो एक कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है आज के टाइम में कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो यूजेस है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज का ठीक है, अभी आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो वो मास्क तो ठीक है, लेकिन कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करने से क्या होता है, जो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि उसमें कैसा होता है कि देखिए हम पढ़ रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर हम उसमें कभी हंसी मजाक देख रहे हैं, कभी हम लोग कुछ रोना देख रहे हैं, तो इतनी जल्दी इमोशंस आते जाते हैं, उसकी वजह से हमारा दिमाग को ये नहीं पता पड़ पाता कि प्रोग्रामिंग में जो हमारा प्रोग्रामिंग है दिमाग में, ये नहीं समझ में आता कि ये इंसान का अभी मूड क्या है, ये इसका मूड अभी ये खुश है या ये दुखी है। आप खुद देखिएगा, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज देख रहे हैं, तो जैसी फोटो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका मूड वैसा ही हो जाता है अंदर से कि भाई ये ऐसा है। कोई अगर ऐसा देख लिया आपने तो भी, तो इसकी वजह से मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो रहते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि जितना दूर हो सके बच्चों को रखिएगा प्लीज। 5 साल के बच्चे तक को तो कम से कम पढ़ाई के बाद में तो उसको ये चीजें यूज ना करने दें। और मैंने मम्मियों की तो ये आदत देखी है कि तुम ये काम कर लो तो मैं तुम्हें मोबाइल खेलने के लिए दूंगी, नहीं बोलना है। रिवॉर्ड की तरह उनको मोबाइल देती हैं, नहीं देना है। वो मोबाइल रिवॉर्ड नहीं है, उनके लिए पनिशमेंट है, उनके लिए वो पनिशमेंट है। छोटे बच्चों के दिमाग के लिए तो बिल्कुल पनिशमेंट है मोबाइल। तो प्लीज उनको ये रिवॉर्ड ना दें। अगर वो कुछ रिवॉर्ड देना भी है तो आप ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे घूम के आएंगे, हम लोग ये खाएंगे या हम ये करेंगे, वो चीज आप दे सकते हो। लेकिन ये मोबाइल का और इनको बच्चों को अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में यूज ना करें। अब जो सबके लिए लागू होता है, सबके लिए लागू होता है, किड्स है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 15 साल का है, चाहे वो 15 ईयर्स के अबव है। सबसे पहले एक्सरसाइज अगर हम डेली करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छे से बढ़ सकता है। क्योंकि कैसा होता है, एक्सरसाइज करने से 2 फायदे हैं। एक तो जो बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, डिप्रेशन में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा एक्सरसाइज करता है तो उसका फिजिकली हेल्थ बहुत अच्छा होता है, प्लस मेंटली हेल्थ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर, आप ये बताइए कि आप बिना कंसंट्रेट हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? हम कुछ सोच रहे हूँ और मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, नहीं कर सकती। जब तक मेरा बॉडी और मेरा माइंड का कनेक्शन बराबर नहीं होगा, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो इसलिए माइंड और बॉडी का कनेक्शन बराबर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों का कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, उसके साथ में बच्चों को स्कूल में भी वो उनका मूड भी हैप्पी रहता है। इसलिए बच्चों को मॉर्निंग में मम्मी डैडी के साथ में एक बात मैंने और देखा है कि ना, मम्मी डैडी क्या बोलेंगे, जाओ बच्चों को बाहर भेज देंगे, खेल के आओ, 1 घंटा जाओ खेल के आओ। फिर बोलेंगे हमारा बच्चा खेल के आया। मैंने पूछा कहाँ खेल के आया? वो बोले नीचे नीचे खेल रहा था सोसाइटी में। नीचे खेलना सोसाइटी में, किसी के साथ में भी घूमना करना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि बच्चों को टाइम स्पेन होता है कि हमें इतना, अगर वो जो एथलीट भी है, दौड़ाना भी है, तो डेली का उसका कुछ होना चाहिए कि 5 मिनट में आप इतना किलोमीटर दौड़ेंगे, आप 5 मिनट ये एक्सरसाइज करेंगे, आप उसके बाद खुद गार्डन में जाइए, खुद बैठिए, खुद खुद सूर्य नमस्कार कीजिएगा, खुद टारगेट बेस्ड काम कीजिएगा। हमें ये करना है, आज हम सूर्य नमस्कार आज अगर हम कर रहे हैं 32, तो हम लोग 1 महीने बाद 35 करेंगे। तो उसको मजा आता है कि हाँ कुछ टारगेट बेस्ड है। और ये टारगेट बेस्ड आपको बचपन से कर बच्चों को लगाना है। नहीं तो हम लोग कैसा रहता है कि कहीं भी निकल जाते हैं, हमें ये नहीं पता पड़ता है कि हमें कहाँ जा रहे थे और हमें कहाँ जाना है, ये कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को। और वही बच्चे फिर दुखी होते हैं बाद में, क्योंकि उनको क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता ना कि मैंने ये काम कर लिया। सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा तो लाइफ में खुशी कहाँ है? सेंस ऑफ अचीवमेंट तो बहुत बहुत बड़ी चीज है ना। तो एक्सरसाइज में भी टारगेट होना चाहिए कि अगर आपको आज ये करना है, ये करना है, तो उनको पूरा उनको पता होना चाहिए। और मैंने एक माँ बाप की ये भी कंप्लेन सुनी है कि हमारे बच्चे 12th में हैं, 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे भी पढ़ते हैं, मैंने सुना है। वो एक्सरसाइज कब करें? उनको टाइम नहीं है, वो थक जाते हैं एक्सरसाइज करने से। मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करने से थकता कौन है? जिसका स्टेमिना नहीं होता। बिल्ड योर स्टेमिना। जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनको तो एक्सरसाइज करनी बहुत बहुत जरूरी है, और उनको तो कई तरह की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। मतलब मेडिटेशन से लेके उनको, और फिजिकल एक्सरसाइज प्लस रनिंग एंड थोड़ा बहुत वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। उनके दिमाग के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, ऐसा समझ के चलिएगा।
और अभी एक्सरसाइज में मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज का मेन पार्ट है, चाहे आपका बच्चा 5 साल का है चाहे 15 साल का है, उसको आज से ही मेरे कहने से उसको मेडिटेशन शुरू करा दीजिए। मेडिटेशन इज ए कंपल्सरी। छोटा बच्चा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सांस पे ध्यान देगा, बैठेगा 2 मिनट तो भी चलेगा, 5 मिनट है तो भी चलेगा। 15 ईयर्स का बच्चा है, 10 मिनट बहुत है, 15 से ऊपर तो 20 मिनट बैठ सकता है। लेकिन बैठना और कहीं पे भी कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन इज अ लाइक, हमें सोना नहीं है, सोना नहीं है। मेडिटेशन इज अ लाइक कि मैं जगते हुए कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग को रिचार्ज कर रही हूँ, दैट इज ए मेडिटेशन। इज लाइक ए फॉर्मेटिंग ऑफ आवर कंप्यूटर। माइक, ये माइंड है क्या मेरा, इट इज कंप्यूटर है ना। ये बचपन से आप लोगों ने इसमें इतनी मेमोरी भर रखी है, तो आप कभी तो इसको फॉर्मेट करेंगे ना। तो बच्चों को फॉर्मेटिंग अभी सिखा दीजिए, ताकि उनको आगे चल के, देखिए डियर पेरेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट को ना ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि अपनी पूरी जिंदगी आपको याद करे। मतलब कम से कम एक, मैं यहाँ आपको पावर सेंटेंस बोलती हूँ कि अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे कीजिए कि आपके बच्चे अपने बच्चों के सामने आपकी कहानी गर्व से सुनाए। दोबारा बोलूं, अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे कीजिए आपके बच्चे अपने बच्चों के सामने आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाए। उनको भी गर्व हो कि हमको ऐसा पाला गया है, हमारे माँ बाप ने हमारे अपने बच्चों से बताया कि इस तरह हमें पाला गया है। तो ये कैसा है कि माइंड फॉर्मेटिंग, इनको मेडिटेशन की आदत अभी से लगाएंगे, और ये सब चीजें डेवलप की जाती हैं। ये कंसंट्रेशन एक दिन में नहीं बढ़ता है, इट इज स्किल। आप बताओ मुझे, अगर मसल कंसंट्रेशन बढ़ाना का मतलब क्या है कि मेरे ब्रेन की मसल्स पावर बढ़ानी है, तो वो एक दिन में बढ़ती है क्या? धीरे धीरे करके बढ़ती है ना। अगर मेरे को फिजिकल में मसल्स बढ़ानी है, तो ये तो है नहीं आज मैंने लगाए हैं और मेरी बढ़ जाएगी। कम से कम 6 महीने बाद पता चलेगा कि कुछ कुछ हुआ है बॉडी में। से कंसंट्रेशन का वैसे, ये तो एक्सरसाइज की आदत डाल लीजिएगा विद मेडिटेशन। बताया आपको उम्र मैंने, छोटा बच्चा है तो 5 मिनट, उससे बड़ा है 10 मिनट, 15 से ऊपर तो 20 मिनट मेडिटेशन कंपलसरी है। और एक्सरसाइज भी 1 घंटा बच्चों को कंपलसरी है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपका पॉसिबल है तो किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चे को जरूर 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 भेजना है, जहाँ पे कि कोच उनको सिखाए स्पोर्ट्स, वो बहुत जरूरी है। और ये पार्ट ऑफ स्टडी है, ये कोई ये नहीं मेरा बच्चा पढ़ता है टॉप करने वाला है तो मैं स्पोर्ट्स कैसे खेलेगा, नहीं। ये आपको स्टडी में अच्छा करना है, इसलिए इसको स्पोर्ट्स खिलाना है। तो ये प्लीज इतना ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइज होगी सुबह मॉर्निंग में, बच्चे का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए, शुगर कम होनी चाहिए। मोस्टली अगर हो सकता है तो उसके लिए जैसे कोई फ्रूट्स हैं आपको, स्प्राउटेड हैं, ये चीजें तला भुना बच्चों को, मैं तो बोलती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बिल्कुल ना दी, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट ऐसा है कि जो कि नाइट में हम पूरा सो के जब उठे हैं 8-10 घंटे के बाद हमें खाना मिलता है, तो वो हेल्दी होना चाहिए ताकि बॉडी में वो अच्छे से पूरे दिन भर बच्चा उससे एनर्जी फील करता है, और वो पूरे स्कूल कॉलेज में अपने इतने अच्छे मूड में रहता है और हाईली कंसंट्रेशन रहता है उस एक अच्छे ब्रेकफास्ट से। तो फल का है, मैंने आपको जितने मेरे पेरेंट्स आते हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मॉर्निंग में बच्चों को एक बनाना, केला जिसे बोलते हैं, जरूर देना चाहिए। अगर कोई बच्चा अस्थमेटिक है तो मैं उसको नहीं करती हूँ, लेकिन अगर अस्थमा नहीं है, जुकाम खांसी नहीं है, केला और वॉलनट यानी कि अखरोट जिसे बोलते हैं, वो उसका सेवन जरूर जरूर करना चाहिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर नहीं आदत डाली है तो आदत डाल लीजिएगा। और ब्रेकफास्ट प्लीज प्लीज हल्का फुल्का और हेल्दी कीजिए, आप भी और आपके बच्चे दोनों। थर्ड, इट्स माय पॉइंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत कंसंट्रेशन के लिए, अगर पेरेंटिंग पॉजिटिव रहेगी तो बच्चे का कंसंट्रेशन 110% अच्छा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया ना आपको। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि घर में लाइवली एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। क्रिबिंग, डांटना, है ना, एक दूसरे से मतलब कंपेयर करना, वो इतने अच्छे नंबर लेके आया है, उसने ये किया, ठीक है ना। ये हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो बच्चा आपका एक अच्छा सच्चा नागरिक बने वो जरूरी है। करियर एक ही नहीं है, इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही करियर नहीं है, करियर बहुत सारे हैं।
मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, बच्चे का पैशन चेक करना है कि बच्चे का पैशन किसमें है, वो हमें ढूंढना है। अगर बच्चे का पैशन में करियर कर लेता है तो बच्चा आपका 100% सक्सेसफुल बनेगा और प्लस हैप्पीएस्ट इंसान बनेगा दुनिया का। क्योंकि जब मेरा पैशन है, अगर मेरा प्रोफेशन बन जाएगा तो इससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं ना। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसी चीज आप जो मतलब जैसे अवार्ड है, अभी जैसे बच्चे को कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड आपको देना है, मैंने आपको पहले भी कहा है, उसको छोटे बड़े भाई बहन के सामने दीजिए। और अगर समझाना है तो उसको उस अकेले रूम में जाके बिल्कुल अकेले में समझाइए। मम्मी डैडी दोनों बैठ सकते हैं, और अगर अच्छा हो कि एक ही जना बैठे जो जिसके ज्यादा नजदीक है वो। क्योंकि कैसा होता है ना कि बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो जो बच्चे रिजर्व्ड होते हैं ना, उनके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चे खुल नहीं पाते हैं। लेकिन जो रिजर्व्ड होते हैं उनका आपको ये फायदा है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है, हमेशा वो अच्छे रहते हैं। जो बच्चे टॉपिटिव रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन उनके आप सुन लेंगे तो उनका भी कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, उनके आप नहीं सुनेंगे तो अंदर ही अंदर उनकी पूरी एनर्जी उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ देगी। तो जितना बच्चे बोलता है तो उन्हें सुन लेना चाहिए। तो ये आपके बच्चे के कंसंट्रेशन, आपकी पेरेंटिंग बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले एज वाइज पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बच्चे के साथ कैसे आपको बिहेव करना है। म्यूजिक, इसके मैं बहुत फेवर में हूँ। कोई भी अगर आपको मतलब लाइफ में स्पोर्ट्स और एक इंस्ट्रूमेंट बजाना बच्चे के लिए अगर आप कर सकते हैं तो बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चों को बिल्कुल, तो किसी ड्राइंग में तो होगा, किसी में तो इंटरेस्ट होगा उसको, तो कोई ना कोई उसकी हॉबी ढूंढी है। म्यूजिक से क्या होता है, म्यूजिक से ब्रेन का डेवलपमेंट और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कोई इसकी हॉबी ढूंढी है उस बच्चों को, या तो मतलब कुछ तो ड्राइंग करना होगा, या गाना सुनना होगा, गाना गाना होगा, कुछ तो उसको ऐसी हॉबी होगी, तैयार होना होगा, मेकअप करना होगा, कुछ ऐसी उसकी हॉबी होगी जिसको हॉबी को डेवलप कीजिए ताकि उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। क्योंकि आप खुद देखिएगा, अगर जो यहाँ पे डांसर हैं या जो एथलीट हैं, आप ये देखिएगा कि जब आप डांस करते हैं तो उस समय आपके मन में एक भी विचार आता है क्या कि मुझे ये करना है, और विचार आया तो सारे स्टेप गलत हो जाते हैं ना। तो ये हमारी टेक्निक है कंसंट्रेशन को बढ़ाने की। हम लोग एक काम पे, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम डांस क्लास जाते हैं तो 1 घंटा आप डांस करते हैं तो हमारे मन में एक भी विचार नहीं आता है उस समय। अच्छा एक बार बताइए पेरेंट्स, कि शेर ज्यादा तेज भागता है या हिरन? तेज भागता है हिरन ना, स्पीड हिरन की ज्यादा है, लॉयन की हिरन कम है। पर हिरन हमेशा शेर हमेशा हिरन को पकड़ के खा क्यों जाता है? स्पीड तो हिरन की ज्यादा है ना, उसने नहीं खाना चाहिए ना शेर ने, वो तो भाग जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन कैसा होता है, हिरन को कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद के ऊपर, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। तो वो क्या करता है, हिरन पीछे मुड़ के देख लेता है कि शेर कितना दूर है मेरे से, और जैसे उसे पीछे मुड़ के देखा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और वो ही टाइम होता है कि उसको वो शेर उसकी स्पीड कवर कर लेता है। बस यही यही चीजें हैं हमारे लाइफ में, यही चीजें हैं। एक एथलीट एथलीट पूरे साल भर दौड़ता है, अगर वो जब जिसमें फाइनल रेस में दौड़ रहा है, अगर 1 सेकंड के 100वें भाग में उसे एक विचार आ गया ना तो वो हार जाएगा 100%, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी। तो जब हम लोग फिजिकली कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन है ना वो एकदम मतलब कंसंट्रेशन करने की उसको आदत होती है, तो वो उस समय इतनी एक बोला जाए तो स्किलिंग हो रही होती है ब्रेन की कि हमें कंसंट्रेशन कैसे करना है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ फिजिकल एक्सरसाइज, म्यूजिक, ये 2 घंटा भी करेंगे दिन में, मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा हमारे हॉबी क्लासेस, तो बच्चे का पढ़ने में भी उतना ही मन लगेगा। बच्चा जो आपकी पढ़ाई 1.5 घंटे में कर रहा था वो आधे घंटे में खत्म कर देगा। बैठे बाकी तो 5-5 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं, उनसे एक लेसन नहीं होता है ना। चॉइस इसी। और तो बच्चों की ये 2 चीज में, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से इनका आदत डाल लीजिए, और अगर बड़े हो गए हैं 12th में है तो कम से कम 15-20 मिनट तो उनको दीजिए इन सब काम करने के, ताकि वे कर पाए। और अगर मेरा पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये ऐसे बोलते हैं कि बच्चों की एक्सरसाइज करने से बच्चे थक जाते हैं, तो प्लीज उनको स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अच्छा डाइट दीजिएगा, और धीरे धीरे उनका एक्सरसाइज करने का टाइम बढ़ाइएगा। पहले 10 मिनट करेंगे, अगले दिन 12 मिनट करेंगे, फिर 13 मिनट करेंगे, ये तो आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे कंसंट्रेशन की वजह से फेल होते हैं ना, वो पूरी लाइफ परेशान रहते हैं, पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। अगर बच्चों का आप अभी से नियम लगा देंगे ना, तो पूरी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। क्योंकि कैसा होता है, हमको अच्छा कंसंट्रेशन होने के बाद में हमको अपने काम में 100% देने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, और हैबिट कभी छूटती नहीं है आपसे। दैट इज द मेन रीजन। तो इसलिए आप प्लीज ये काम कीजिएगा। वो तो मैंने पहले ही बताया आपको, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। वो तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा मतलब अभी आजकल का टाइम छोड़ दीजिए आप नहीं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जितना ज्यादा हो उतना बच्चे को दूर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसा होता है कि ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच्चों का मतलब एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा एक काम कीजिए आप, मेरे कहने से आप टीवी देखिए 2 घंटे, है ना। टीवी अच्छा सीरियल देखेंगे टीवी में आप 2 घंटे बाद आप देखिएगा बिना कुछ किए आप थक जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग शरीर को रूल करता है, और दिमाग थक गया तो ऑटोमेटिक शरीर थकेगा ही ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपको बच्चों को कैसे रखना है, वो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए कि आपने बच्चों को मतलब उनसे दूर न रखे, फिजिकल एक्सरसाइज बाहर घूमने के लिए उनको करें। हाँ, एक बात मैं आपसे बताती हूँ कि अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की आदत उनको अपना छूट जाएगी। ये इट्स अ मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, सेट रूटीन। रूटीन सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमारे शरीर में और ब्रेन में मेमोरी होती है। अगर आप रूटीन सेट नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन और आपका फिजिकल एक्सरसाइज दोनों के दोनों मतलब मिसगाइड हो जाएंगे कि हमें करना क्या है। हमें हर जगह हमारे मसल्स में मेमोरी होती है। आपको पता है कि कोई अगर छोटा बच्चा अगर वेट गेन करता है तो ज्यादा खाने की वजह से नहीं करता। कभी तो देखा ना, बच्चे वेट गेन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वेट हो जाता है उनका। उनका क्या होता है कि ना, वो कभी भी खाते हैं और कभी भी नहीं खाते। तो वो ऐसे बच्चे जल्दी मोटे होते हैं, क्योंकि उनका शरीर को ये नहीं पता होता कि कब हमें खाना कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है, मसल से मेमोरी होती है। वो लोग क्या करते हैं कि अभी खाना तो अभी इसने खाया, 2 घंटे 4 घंटे खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं, तो जितना भी सारा फूड वो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं फैट में, और वो बच्चे मोटे हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में खाने का भी रूटीन है कि सुबह 7:30 नाश्ता, फिर 1:30 बजे खाना, फिर रात को खाना, अगर 4 टाइम या 3 टाइम जो भी कुछ है रूटीन सेट कीजिए, पढ़ाई का रूटीन सेट कीजिएगा, तो देखिए आपका, अगर माना कि मैं डेली शाम को 7 से 8 मैथ्स पढ़ती हूँ, तो अगर कभी मैं शादी में भी रहूँ ना 7 से 8, तो भी मुझे याद आएगी मुझे मैथ्स पढ़ना है। मेरा ब्रेन मुझे बार बार बोलेगा आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है ना। और ये रूटीन सेट करने से क्या होता है, आपको आगे की लाइफ में बहुत ईजी हो जाएगी। तो बच्चों रूटीन सेट कीजिए, और नॉट इवन बड़े बच्चे, छोटे बच्चे भी उनका रूटीन सेट कीजिए। आपको किस समय सोना है, किस समय उठना है, और किस समय आपको क्या, इससे बच्चे बचपन से इंडिपेंडेंट होने की आदत पड़ती है, और उनको ना फालतू के काम करने की आदत कम होती है। क्योंकि जब टाइम ही नहीं, रूटीन सेट है, तो वो आगे उनको मालूम है अगर मैंने अभी टाइम वेस्ट किया तो मेरा आगे का काम तो मेरा ये है। और उन बच्चों को एक बात और मैं बताती हूँ आपको इसमें, कि बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट का टाइम भी डिसाइड कीजिए। बच्चा आधे घंटे में तुझे मैथ्स का होमवर्क करना है, ये 15 मिनट में तुम्हें हिंदी का होमवर्क करना है, तो बच्चों के टाइम भी सेट होना चाहिए पूरा। बच्चे को पूरा एकदम टारगेट बेस्ड काम होना चाहिए बच्चे, मतलब अगर आप लाइफ में अगर अपने आप को खुद को आप एक चैलेंज देंगे ना, तो आगे जाके भी आप अपने आप को कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप टाइम की वैल्यू रहेगी आप। तो अपना एक रूटीन, स्ट्रक्चर रूटीन बनाइएगा, टाइम टेबल। डे 1 से आपका बच्चा पैदा हुआ है तो उसके भी खाने पीने का भी आप रूटीन बनाइएगा। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपसे नहीं बनाया है तो डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ में आज ही बैठिएगा, उनको टाइम टेबल चेक कीजिएगा, उनको बना के दीजिएगा, और आप उनके साथ बैठ के ये काम आज के आज करेंगे। उन बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था, जब आपका बच्चा छोटा है तभी से बच्चे का पैशन ढूंढना शुरू कीजिए, आपके बच्चे में पैशन क्या है। हर बच्चे में कोई ना कोई पैशन होता है। अब पैशन का मतलब क्या है, व्हाट इज पैशन? पैशन वो होता है कि जिसको करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो लोगों का पैशन होता है। किसी का पैशन घूमना हो सकता है ना। किसी का पैशन टाइम पे हर काम खत्म करना हो सकता है।
पैशन अपना अलग अलग होता है। तो जब आपका बच्चा छोटा है उसी दिन से आप बच्चे का पैशन सर्च कीजिए, बच्चे का पैशन है क्या। कुछ तो पैशन हर इंसान में पैशन होता है, लेकिन क्या होता है इंसान अपना पैशन ढूंढ ही नहीं पाता, उस पैशन को दबा देता है। तो उस पैशन को अगर आपके बच्ची है कोई, उसको उसको मेकअप करने का, सजने संवरने का बहुत शौक है, कोई बात नहीं, उसको मेकअप का सामान ला के दीजिए। चलो बेटा आप करो, आपका पैशन है ना, इसमें आप एक मेकअप का कोर्स ही कर दो, उसको एंकरेज करो पैशन। क्योंकि पैशन अगर इंसान का, अगर उसमें प्रोफेशन बदलता है और इंसान अगर अपने पैशन के साथ में रहता है तो कभी थकता नहीं है, कभी अनसेटिस्फाइड नहीं होता, कभी लाइफ में दुखी नहीं होता, बल्कि खुश रहता है, दूसरों को खुशियां बांटता है। और अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो आप बताइए संसार कितना खुश हो जाएगा। एक बच्चा अगर 5 बच्चों को खुशी बांटेगा तो आप सोचिए क्या कितना अच्छा संसार हो जाएगा। और डियर पेरेंट्स, सच बता रही हूँ, मेरा तो करियर सॉल्यूशंस का शुरू करने का एक जो बोलते हैं ना कि टारगेट है, नजरिया, जो मेरा एम है वो यही है कि मम्मी डैडी भी खुश रहे और बच्चे भी खुश रहे, सब लोग अपना अपना एम अचीव करें और सब लोग बहुत खुश रहे। एक मैंने क्या है मेरी लाइफ में ना 12th के बच्चों, 11th 12th के बच्चों में, 10th के बच्चों माँ बाप में फ्रिक्शन बहुत देखा है। तो मैं वो फ्रिक्शन को कम करना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन गैप को कम करना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि माँ बाप को बच्चे अच्छे से समझे और बच्चे को माँ बाप अच्छे से समझे, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री। ना तो माँ बाप के बिना काम चलना बच्चों का और ना बच्चों का माँ बाप के बिना काम चलना। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, एक एज में मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि वो माँ बाप से बात करना नहीं चाहते, दोस्त उनकी एज से बात करें, मम्मी डैडी से बात करना नहीं चाहते। तो ये चीज मैं इस देखिए पता नहीं कितना कर पाऊंगी, लेकिन मैं मेरा एम यही है कि मैं कितने बच्चों का ये फ्रिक्शन ये कम कर पाऊँ। क्योंकि अगर बच्चों का करियर बन जाता है तो माँ बाप खुश हैं, और अगर माँ बाप से अच्छे से बात करते हैं तो बच्चे भी खुश हैं। कितना अच्छा रहेगा, ये सबका जीवन ऐसा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मूड मूड का बहुत बड़ा हाथ है हमारी लाइफ में, कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत खुश हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन में कुछ अगर मैं बहुत, मेरे बच्चा आज ने टॉप किया IIT में, है ना, तो अगर आप मेरे को उसमें बोलेंगे पुनः हम बैठ कर पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक एक अजीब से इमोशन में हूँ, है ना। तो इसलिए कोई भी अगर गंदा मूड है तब भी और अच्छा मूड है तब भी, तो हम लोग उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मूड का भी हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है कि उसमें बच्चा मूड में कैसा है। अगर मूड ठीक नहीं है तो फिर उससे बात कीजिए, उस मूड को ठीक करने की कोशिश कीजिए, रीजन ढूंढिए, रीजन क्या है उस रीजन दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको ठीक है तो मूड कोई नहीं, मूड वाले जाके पढ़ बैठिए, ऐसे वाली बात नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि उस बच्चे के साथ आप किस तरह उसको सर्च आउट कर सकते हैं, रीजन, ये रीजन कहाँ क्या रहा है, बच्चा कहाँ हर्ट हुआ है, क्यों सा मूड। और अगर बहुत खुश है तो ठीक है, खुशी है तो उसको हम 1 घंटे बाद पढ़ा लेंगे, लेकिन उसमें इतनी खुशी में आप बोले पढ़ने बैठ जाइएगा तो वो नहीं करेगा और आपको वो बुरा समझेगा हमेशा के लिए। एक सेकंड बात ये है कि बच्चे को अगर आपका एक जो सोने की जो आदत है बच्चे की, वो ज्यादा देर ना सो के अच्छा सोए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ज्यादा देर सोना इज नॉट ए गुड हैबिट, लेकिन साउंड स्लीप सोना इज अ गुड हैबिट। यानी कि जब बच्चा सोए तो उसके हाथ पैर धुला के अच्छे से साफ सुथरा अच्छे ढीले कपड़े पहना के सुनाए, ताकि वो साउंड स्लीप में सो पाए। और जितनी भी सारी बातें हैं वो मैं तो ये बोलती हूँ अपने माँ बाप से हमेशा बोलती हूँ कि अपने दिन की लर्निंग या कोई पॉजिटिव बात या जो आपने कुछ सीखा या कोई जो बहुत अजीब सी चीज लगी, वो ना बच्चों से शेयर जरूर। फिर वो क्या होता है, बच्चे भी आपसे शेयर करते हैं, तो शाम को जो बच्चे सो रहे हैं उससे बाद आप उनसे बातें शेयर कर लेंगे ऐसे उनसे, तो 100% वो साउंड स्लीप हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा उनका ब्रेन खाली होकर सोएगा, वो सोचते हुए नहीं सोएंगे, तो उससे एकदम साउंड स्लीप आएगी। और मेडिटेशन तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर अगर आप बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है साउंड स्लीप आने का। तो चाहे बच्चा 5 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, लेकिन साउंड स्लीप होना चाहिए, ये नहीं कि सपने आ रहे हैं और वो बच्चा परेशान हो रहा है। दूसरा वही वाली बात है कि कोई भी काम बच्चों साथ में कीजिएगा और बच्चों को टारगेट सेट कीजिएगा। जैसे अभी एक छोटा सा मिरर है, आपने साफ किया इतना हिस्सा बोला, आपने साफ किया मैं ही साफ करती हूँ, लेकिन दोनों हम दोनों 5 मिनट खत्म करेंगे इसका, है ना। तो उसके बच्चे की एज में आप काम कीजिए कि ये हम दोनों 5 मिनट खत्म करते हैं, मालूम है ये काश बच्चा 5 मिनट खत्म करेगा, तो उस बच्चे को काम बताइए, तो उससे अगर आप काम करेंगे बच्चे को उस काम करने में मजा आएगा, है ना। फिर वो हमेशा आपके संग काम करने की उसकी इच्छा रहेगी। और डांटा पोटे कराएंगे तो फिर आप देखते रहिएगा, फिर तो मुझे लगता नहीं कभी शौक से काम करेगा, है ना।
ये आपको काम कराने की आदत बच्चों को बचपन से डालनी है, नॉट इवन के बड़ा होने के बाद सिखानी है। ये मैंने आपको बताया ना, 5 साल के बाद बच्चों को हर चीज, इस तरह की चीज आपको बच्चों को सिखानी है और बच्चों के साथ मिलकर काम करना है। और माय डियर पेरेंट्स, हमेशा बच्चों से बोलना है, आओ हम काम करते हैं, आओ हम ये करते हैं, जा बैठ के पढ़ ले, ऐसा नहीं बोलना, हम करते हैं। बिल्डिंग जो भी आप बनाते हैं, तो बिल्डिंग भी आपको उनसे बैठ के बनानी है, ब्लॉक्स बनवाने हैं। और जो बच्चे अगर आपके 5 साल से छोटे हैं, अगर वो होमवर्क कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं या टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रहे हैं, तो प्लीज उसको टोके, खींच दीजिए। बच्चा क्या होता है फिर, वो देखिए कैसा होता है कि आप बच्चे के साथ में बैठ के बैठे हैं, बच्चा लाइन बहुत टेढ़ी खींच रहा है, आपने तुरंत डांट दिया, टेढ़ी लाइन क्यों खींच रहे हो, सीधी खींचो, क्या होगा, बच्चा डर जाएगा और वो सोचेगा अब अगर मैंने कुछ किया तो मम्मी डांटेगी, है ना। उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा हिल जाएगा और वो कुछ भी नहीं करेगा, काफी देर बैठा रहेगा, फिर वो वापस खींचने शुरू करेगा। अब वो सीधी लाइन खींचने की कोशिश करेगा, सीधी उसको खींचनी आती नहीं है, तो नहीं खींच पाएगा। तो बेहतर ये है कि उसको जैसा कर रहे हैं करने दीजिएगा, वापस रब कीजिएगा, बेटा हम सिखाते हैं, इसको हम लोग सीधी खींचेंगे, टेढ़ी लाइन जाती है, उसको रब करके वापस हम सीधी कर सकते हैं ना। लेकिन जो कर रहा है, कोई भी दो बच्चे खेल रहे हैं, कोई दो मतलब सहेलियां फ्रेंड खेल रहे हैं, वो बच्चे खेलते हैं ना, घर घर बना के खेलते हैं, वो खेल रहे हैं और आपने उसमें टोक दिया, ये क्या खेल रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो, इधर आओ, ये करो, नहीं बोलना, खेलने दीजिए ना, फोकस उनका कंसंट्रेशन है उसमें करने दीजिए। जिस काम को कंसंट्रेशन से बच्चे कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बीच में उनको हटाएंगे तो उनको वो कंसंट्रेशन से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की आदत पड़ जाएगी, टूटने लग जाएगी चीज में कंसंट्रेशन का, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों के साथ में जब भी कभी काम करें तो उनको टारगेट सेट करके और उनको जब भी वो काम करते हैं उनको रिवॉर्ड अवार्ड जरूर दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहली चीज बच्चों के लिए, फर्स्ट एसेंशियल फॉर द चाइल्ड, डेवलप अ कंसंट्रेशन एंड देन कंसंट्रेशन मींस हैप्पी। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन रहता है, मैंने पहले बताया, अगर बच्चा अपने काम में 100% देता है तो बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में दुखी नहीं होगा, राइट। दैट इज माय, इसके एक आपको यहाँ पे मुझे एडवाइस जो देनी है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ में दिन भर में, चाहे बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो, मम्मी हो या डैडी हो, बच्चों के साथ में आप लोगों को दिन में आधा घंटा जरूर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, जो बच्चे बोले वो आपने करना चाहिए, उनके संग खेलें कूदें, बाहर घूमने जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपको दिन भर में आधा घंटा बच्चों साथ में निकालना है। तो 23.5 घंटे जो बचेंगे, बच्चा वो करेगा जो आप बोले, आधा घंटा आप वो करें जो बच्चा बोले। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर है तो वो प्लीज क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।